सल्तनत गुलिस्तान के दरो दीवार ताजिर मिर्ज़ा जलाल की सरवत और जाहो जशमत की गवाही देते थे, जिनका कारोबार 7 समंदर पार फैला हुआ था और जिनके तिजारती काफ़िले चीन से लेकर अरब तक मशहूर थे। मगर कुदरत का कायदा है कि वो हर इंसान को किसी न किसी आजमाइश में ज़रूर डालती है, ताकि उसके सब्र का इम्तिहान लिया जा सके। और मिर्ज़ा जलाल की आजमाइश उनका इकलौता बेटा अरसलान था। अरसलान को कुदरत ने यूनानी देवताओं जैसी वजाहत, लंबा कद और दिलकश आवाज़ दी थी, मगर उसके सीने में मौजूद दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। वो अपनी जवानी के नशे और बेपनाह दौलत के घमंड में इस कदर चूर था कि वो गरीबों को हकारत से देखता और इंसानों को महज अपने पैरों की धूल समझता था। वो अक्सर घोड़े पर सवार होकर गुजरता तो रास्ते में आने वाले बूढ़ों और बच्चों को हटाने के लिए कोड़े का इस्तेमाल करता, और उसके माथे पर हमेशा तकब्बुर की शिकनें रहती थीं। अरसलान के इसी रवैये की वजह से शहर का बच्चा बच्चा उससे खौफजदा रहता था और कोई भी उसके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत ना करता था। अरसलान के इस रवैये ने मिर्ज़ा जलाल को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो अक्सर रातों को जागकर दुआ करते कि काश उनके बेटे को हिदायत मिल जाए और वो दौलत के नशे से बाहर निकल सके। जब अरसलान की शादी का वक्त आया और उसके वालिदैन ने सोचा कि शायद घर में किसी नेकबख्त लड़की के आने से उसके मिजाज में नरमी पैदा हो जाएगी, तो उन्होंने बड़े अरमानों के साथ अरसलान से उसकी पसंद पूछी। अरसलान ने एक वहशियाना कहकहा लगाया और अपने वालिदैन के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे शहर की शराफत का जनाजा निकाल दिया। उसने निहायत बेशर्मी से कहा कि मैं शादी तो कर लूँगा, मगर मेरी एक शर्त है जो बदली नहीं जाएगी, और वो ये कि निकाह के अगले ही दिन से मेरी बीवी को हर सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे हाथों से 100 जूते खाने होंगे, और ये सिलसिला उसकी मौत तक जारी रहेगा। अरसलान का ख्याल था कि इस शर्त को सुनकर कोई भी शरीफजादी उसके महल का रुख नहीं करेगी और वो आज़ादाना अपनी मनमानियाँ करता रहेगा। मिर्ज़ा जलाल ये सुनकर सकते में आ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा इस कदर सफ़ाक कैसे हो गया। क्या ये वही बच्चा है जिसे हमने नाज़ो नेमत से पाला था? शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ घरानों ने ये शर्त सुनते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए और अरसलान के नाम पर लानत भेजने लगे। इसी शहर के मज़ाफ़ात में एक निहायत दानिशमंद, इल्म दोस्त और खुददार ताजिर अपनी बेटी माहीन के हमराह रहता था। माहीन के बारे में मशहूर था कि वो ना सिर्फ हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप है, बल्कि उसकी ज़हानत के किस्से बादशाह के दरबार तक पहुंच चुके थे। जब माहीन ने अरसलान की इस जाहिलाना और जालिमाना शर्त के बारे में सुना, तो उसके चेहरे पर ज़र्रा बराबर खौफ न आया, बल्कि उसने एक गहरा सांस लिया और अपने वालिद से कहा कि बाबा जान, आप मेरा रिश्ता अरसलान के लिए लेकर जाएं, क्योंकि मैं इस मगरूर नौजवान के तकब्बुर का बुत तोड़ना चाहती हूँ। उसके वालिद ने तड़प कर कहा कि बेटी, वो शख्स इंसान के रूप में भेड़िया है। वो तुम्हें जलीलो ख्वार कर देगा और तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। मगर माहीन ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बाबा, लोहे को काटने के लिए हमेशा मोम जैसा लहजा और फौलादी दिमाग चाहिए होता है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं उसे सिखाऊंगी कि इज्जत खरीदी नहीं बल्कि अपने अखलाक से कमाई जाती है। बिला आखिर मिर्ज़ा जलाल के घर रिश्ता भेजा गया और अरसलान ने हैरत से पूछा कि क्या वो वाकई 100 जूते खाने पर तैयार है। जवाब हाँ में मिला तो निकाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं। शादी की पहली रात जब माहीन दुल्हन बनकर उस आलीशान मगर बेरूह महल में आई, तो अरसलान ने कमरे में दाखिल होते ही अपना भारी चमड़े का जूता उतारा और फर्श पर पटक कर गरज कर बोला कि सर झुकाओ माहीन, आज से तुम्हारी सज़ा और मेरी हाकिमियत का आगाज़ होता है। चलो अपना वादा पूरा करो। माहीन ने बिना किसी डर के अपना सर उठाया और अरसलान की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसने अरसलान को उलझन में डाल दिया। उसने कहा कि अरसलान साहब, मैं अपनी शर्त से पीछे नहीं हट रही, मगर एक उसूली बात सुन ले। मेरे वालिदैन ने मुझे शहजादियों की तरह पाला है और मुझे बेहतरीन तालीम दी है। आप मुझे मारने का हक सिर्फ तब पाएंगे जब आप मुझे अपनी हलाल की कमाई से एक वक्त का खाना खिलाएंगे और एक जोड़ा कपड़ा पहनाएंगे। अब तक जो मैंने खाया और जो लिबास मैंने पहना हुआ है, वो सब आपके वालिद की दौलत का है। क्या आपके पास इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी बीवी को खुद पाल सकें? क्या आप इतने ही नामर्द और बेबस हैं कि अपनी अना की तस्कीन के लिए भी अपने बूढ़े बाप के दस्ते नगर हैं?
पहले मर्द बने, खुद कमा कर लाएं। जब मेरी रगों में आपके पसीने की कमाई का खून दौड़ेगा, तब आप मुझे 100 नहीं बल्कि 1000 जूते भी मार लीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूंगी। अरसलान को लगा जैसे किसी ने उसके भरे दरबार में उसे नंगा कर दिया हो। उसका मर्दाना वक़ार और अना बुरी तरह जख्मी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी ज़ात में एक कड़ी भी नहीं कमा सकता। उसने गुस्से में जूता दीवार पर मारा और अहद किया कि वो कल ही तिजारत के लिए निकलेगा और जब वापस आएगा तो अपनी दौलत के रोब के साथ माहीन को उसकी जबान दराजी का मजा चखाएगा। अगले ही दिन उसने बाप से एक बड़ा जहाज और कीमती माल लिया और समंदर के तलातुम खेज सफर पर निकल पड़ा। अरसलान का जहाज सफर करते हुए एक ऐसी बंदरगाह पर पहुंचा जिसे फरेबिस्तान कहा जाता था। वहां का हर बासी ठग और चालाक था। वहां पहुंचते ही अरसलान एक ऐसे गिरोह के हत्थे चढ़ा जिन्होंने उसे पहले तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और फिर एक मक्कार औरत के जरिए उस पर ऐसा जादू चलाया कि वो अपनी तमाम दौलत और जहाज से हाथ धो बैठा। उस मक्कार औरत ने अरसलान को एक नायाब हीरे की चोरी में फंसवा दिया और उसे शाही कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां उसे 6 माह तक कोड़े खाकर सूखी रोटियां खानी पड़ी। जब अरसलान कैद से निकला तो उसके पास तन ढांकने को कपड़ा तक न था। वो भूखा प्यासा सड़कों पर ठोकरें खा रहा था कि उसे एक मदारियों का टोला मिला। भूख ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने उन मदारियों की हर शर्त मान ली। वो अरसलान जो कभी जमीन पर पाँव नहीं रखता था, अब जनाना कपड़े पहनकर, चेहरे पर गाजा मलकर और पाँव में घुंघरू बांधकर चौराहों पर तमाशाइयों के सामने नाचता था ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। वो तालियां जो कभी उसके जाहो जलाल के लिए बजती थीं, अब उसकी जिल्लत पर बज रही थीं, और वो रोते हुए अपने किए पर पछताता था। दूसरी तरफ माहीन खामोश नहीं बैठी थी। उसे मालूम था कि अरसलान जैसे अनापरस्त लोग अक्सर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। उसने मर्दाना लिबास पहना, सर पर दस्तार सजाई, ढाल और तलवार संभाली और 5 जदीद जंगी जहाज़ों के साथ अरसलान की तलाश में निकल पड़ी। जब वो फरेबिस्तान पहुंची तो उसने अपनी जहानत और बहादुरी से उन तमाम ठगों को ढूंढ निकाला और उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी कि उन्होंने अरसलान का लूटा हुआ एक एक पैसा वापस कर दिया। एक शाम वो उस चौराहे से गुजरी जहां अरसलान घुंघरू बांधकर नाच रहा था। माहीन का दिल अपने शौहर की ये हालत देखकर खून के आंसू रोया, मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा क्योंकि वो उसे मुकम्मल तौर पर बदलना चाहती थी। उसने एक नकाबपोश ताजिर बनकर उस मदारी को भारी रकम दी और अरसलान को एक गुलाम के तौर पर खरीद लिया। जहाज पर ले जाकर उसने अरसलान को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे एक अदना मल्लाह की नौकरी दे दी। अरसलान जो कभी दूसरों पर हुक्म चलाता था, अब जहाज के फर्श साफ करता और माहीन जो कि मर्दाना लिबास में थी के इशारों पर काम करता। माहीन ने उसे मेहनत की अजमत सिखाई और उसे बताया कि एक इंसान की असल कीमत उसके अखलाक और मेहनत में है, न कि उसके बाप की दौलत में। 10 दिन के सफ़र के बाद जब वो अपने शहर के करीब पहुंचे तो माहीन ने अरसलान को बुलाया और कहा कि ए मल्लाह, तुम्हारी मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं ये 5 जहाज और इनमें मौजूद सारा माल तुम्हें तोहफे में देता हूँ। जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अरसलान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब वो वाकई एक सफल ताजिर बन चुका है। वो 5 जहाज़ों का मालिक बनकर शहर में दाखिल हुआ तो उसका इस्तकबाल किसी फातिह की तरह हुआ। उसके वालिद ने उसे गले लगाया, मगर अरसलान के अंदर का पुराना तकब्बुर फिर से जाग उठा। उसे लगा कि वो अपनी किस्मत खुद लिख कर आया है। वो घर पहुंचा, गस्ल किया और बड़े ठाठ से माहीन के कमरे में दाखिल हुआ। उसने वही पुराना जूता निकाला और माहीन के सामने रखकर बोला कि माहीन, देखो मैंने क्या कमा लिया। अब तुम इनकार नहीं कर सकती। चलो अपना सर आगे करो, आज मैं अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगा। माहीन ने खामोशी से अलमारी खोली और वो जनाना लिबास, वो घुंघरू और वो मदारी का रंग अरसलान के सामने ढेर कर दिया जो वो फरेबिस्तान की गलियों में पहनता था। अरसलान के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और हाथ कपकपाने लगे। माहीन ने निहायत धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा कि अरसलान, जिसने तुम्हें इस जिल्लत से निकाला वो मैं थी, जिसने उन ठगों को शिकस्त दी वो मैं थी, और जिन जहाज़ों पर तुम आज गुरूर कर रहे हो वो तुम्हारी कमाई नहीं, मेरी अता की हुई खैरात हैं। अब बताओ, जूते किसे पड़ने चाहिए? उस बीवी को जिसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए समंदरों की खाक छानी, या उस शौहर को जो औरत का भेस बदलकर बाजारों में नाचता रहा और जिसकी गैरत का जनाजा निकल चुका था? अरसलान का सारा घमंड पाश पाश हो चुका था।
اس نے جوتا پھینک دیا اور ماہین کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگا۔ اس نے اسی لمحے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ کبھی کسی انسان کی تذلیل نہیں کرے گا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اصل طاقت مال و زر میں نہیں بلکہ کردار اور عاجزی میں ہے۔ ماہین نے اسے گلے لگا لیا کیونکہ اس کا مقصد اسے دکھ پہنچانا نہیں بلکہ اسے ایک انسان بنانا تھا، اور اس دن کے بعد سلطنت گلستان نے ارسلان جیسا رحم دل اور ماہین جیسی عاقل خاتون دوبارہ کبھی نہیں دیکھی۔